अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। كيف حالك شيخنا بخير؟ अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर व कैफ हालुकुम या शेखुना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर, ये जो स्टूडेंट है ना, इन जी स्टूडेंट सर। से हो सकता है कोई अच्छे से स्क्रीन शेयर करना जानता हो। तो आप किसी एक को एडमिन बना दें जो एक्टिव हो, 2-4 दिन में आपको दिख जाएगा। और इसी तरीके से जो स्क्रीन शेयर करना है, जैसे अब्दुल्ला शेख है, तो वो जी उन्होंने सर। हैंड राइज किया है, वो स्क्रीन शेयर कर लेंगे। तो आप स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी दे देंगे तो ये लोग इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करेंगे, क्योंकि उनको जो लिंक दी गई है, लिंक में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब्दुल्ला शेख, आप कीजिए बेटा स्क्रीन शेयर। जी उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उस्ताद। अ, आपको जो लिंक दिए, मैं अभी पीडीएफ शेयर की थी ना बेटा ग्रुप में, और लिंक में भी मौजूद है, उससे कीजिए। जी उस्ताद, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। जी उस्ताद। जी शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं। तो इंसान को हमेशा जी जी हाँ जी, अभी शेयर किए थे उन्होंने। जी शो हो रहा है किताब। आप बोलेंगे कुछ नाजिम साहब? नहीं नहीं, अभी आप पढ़ाइए। अंत मुदर्रिस या शेख, हम्म। अना लस्तु जी जी। मुदर्रिसन। जी सर। सही है। तो ये किताब हमारे सामने है, दुरूसुल लुगातिल अरबिय्यति लिगैरिन नातिकीन बिहा। ये किताब का नाम है, और इस किताब के नाम के सिलसिले में मैंने अभी आप लोगों के सामने थोड़ी सी मालूमात रखी। जी उस्ताद। जी हाँ। जी तो हम किताब के नाम के सिलसिले में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दुरूस जो है ये लफ्ज है जिसको हम लोग जमा कहते हैं, यानी कि ये सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। इसके माना होते हैं कि असबाक, सबक या लेसन्स जो भी कह लें। इस किताब के अंदर एक दो सबक नहीं है बल्कि बहुत सारे लेसन्स हैं, इसलिए यहाँ पर दुरूस लगाया गया है। और ये दुरूस किस ताल्लुक से हैं? अल्लुगतिल अरबिय्यत, अरबी जबान के ताल्लुक से। अब चूंकि हम लोग अरबी जबान सीखने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग वही किताब को चूज करेंगे जो अरबी के ताल्लुक से हो। तो अरबी सीखने के लिए ये किताब बहुत मायने रखती है। और ये किताब किन लोगों के लिए किन लोगों के लिए इस किताब को किताब मुअल्लिफ ने लिखा है, उसकी भी वजाहत इसके नाम से हो जाती है, लिगैर नातिकीन बिहा। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अरबी जबान को बोल नहीं सकते। तो इस किताब को पढ़ करके हम लोग अरबी जबान बोलना और अरबी जबान समझना सीख जाएंगे। इस किताब के कुल 3 हिस्से हैं, जिनमें से हम पढ़ने वाले हैं अल जुज़उल अव्वलो।
जुज कहते हैं कि हिस्से को। तो पहला पार्ट है ये। तीन जो पार्ट हैं किताब के उनमें से ये पहला पार्ट है। अल जुज़उल अव्वलो माना होता है कि पहला पार्ट, पहला हिस्सा। स्क्रॉल कीजिए। इसको थोड़ा जूम कीजिए। यहाँ पर देखिए अदरसुल अव्वलो, पहला सबक। दर्स कहते हैं सबक को। ऊपर जो किताब का नाम हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें लिखा था कि दुरूस, और यहाँ पर है दर्स। दोनों में फर्क है। दुरूस जो था वो प्लूरल था, और अदरसो ये सिंगुलर है। यानी अदर्स वाहिद है और दुरूस जमा है। यहाँ पर ये पहले सबक के बारे में बयान किया जा रहा है कि पहला सबक क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर बयान की जाएंगी। यहाँ पर हम लोग अदरसुल अव्वलो, इसके नीचे एक लफ्ज देख सकते हैं, हाजा। हाजा का माना होता है ये, जिसको इंग्लिश में हम लोग दिस भी बोलते हैं और इट भी बोलते हैं। दिस और इट के इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीका होता है, तो उसमें हम लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर हाजा को देख लेते हैं। हाजा का माना होता है ये। अब हाजा को क्या नाम देंगे? तो अरबी वालों ने इसका नाम दिया है इसमें इशारा। यानी ऐसा इस्म जिसके जरिए इशारा किया जाए। अब क्योंकि हम लोग जब हाजा यानी ये जब बोलेंगे तो बगैर इशारे के सिर्फ हाथ बांध करके अगर बोलेंगे तो सामने वाला हमको पागल समझेगा कि ये कैसा बंदा है, ये कह भी रहा है और कहीं इशारा भी नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हाजा को जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ इशारा भी करेंगे। इसीलिए अरबी जबान के माहिरीन ने इनका नाम दिया है इसमें इशारा। ये बहुत सारे होते हैं जिनको अस्माए इशारा भी कहा जाता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ हाजा को ले लेते हैं। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, नीचे नीचे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक घर की तस्वीर बनी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है हाजा बैतुन, ये घर है। हाजा बैतुन, हाजा माना ये, और बैतुन का माना होता है घर। तो ये घर है। यानी दो लड़के खड़े हैं, उनमें से एक दूसरे को पूछ रहा है कि मा हाजा। अरबी में बातचीत हो रही है, ये क्या है? तो सामने वाला इशारा करके जवाब देता है कि हाजा बैतुन, ये घर है। इसी तरह थोड़ा और आगे जाते हैं, ये मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो सामने वाला लड़का पूछता है कि मा हाजा, ये क्या है? मस्जिद को देख करके कहता है कि ये क्या है? तो जवाब देने वाला लड़का कहता है कि हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। इसी तरह कहीं उनको दरवाजा मिल जाता है, वहां पर भी सवाल कर लेता है कि मा हाजा, ये क्या है? हाजा बाबुन, जवाब देने वाला कहता है कि ये दरवाजा है। तो पता ये चल रहा है कि हाजा जो है ये इसमें इशारा है। यानी जब हाजा को इस्तेमाल करेंगे तो साथ साथ इशारा भी करेंगे, और इशारा करके जबान से भी बोलेंगे। जिस चीज की तरफ इशारा करेंगे उसकी वजाहत भी करेंगे। जैसे घर की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि ये घर है, मस्जिद की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि ये मस्जिद है, दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि ये दरवाजा है। और अरबी में जब बोलने जाएंगे तो हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, इस तरह कह करके उसको जबान से अदा करेंगे। सामने वाला समझ जाएगा कि ये फला फला चीजों के बारे में बंदा खबर कर रहा है। नीचे ऊपर स्क्रॉल करें थोड़ा और, थोड़ा सा ऊपर कुछ छूट गया है। हाँ, यहाँ पर एक बुक की तस्वीर बनी हुई है, नीचे लिखा हुआ है कि हाजा किताबुन। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज रखी हुई होती है लेकिन सामने कोई बच्चा वो समझ नहीं सकता कि ये क्या है, तो सवाल कर लेता है मा हाजा, या अपनी मादरी जबान में कहता है कि ये क्या है, जो भी जबान हो उसकी। लेकिन उसी सवाल को अगर हम अरबी में कहने जाते हैं तो कहना होगा कि हाजा के मा हाजा, ये क्या है? सामने वाला जवाब देगा कि हाजा किताबुन, ये किताब है। यानी जो चीज होगी
उसका नाम लेगा और नाम लेने से पहले उस चीज की तरफ इशारा करके हाजा का इस्तेमाल करेगा। साथ में एक और तस्वीर बनी हुई है कलम की। अगर कोई पूछ रहा है कि मा हाजा ये क्या है, सामने वाला कहेगा कि हाजा कलमुन, ये कलम है। इसी तरह अगर कहीं कोई और चीज है, जैसे कि हमारे सामने एक, क्या बोलते हैं कि समझ लो बुक रखी हुई है, कापी रखी हुई है, उस ताल्लुक से अगर कोई सवाल करता है कि ये क्या है, तो वहां हाजा के बजाय हाजी ही इस्तेमाल होगा, हाजी ही कुर्रासतुन। अब सवाल ये है कि कहीं हाजा और कहीं हाजी ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक अलग बहस है। उसके ताल्लुक से भी आगे बहस आएगी, बातचीत होगी, तो उसमें पता चल जाएगा कि हाजा का कब इस्तेमाल होगा और हाजी ही का कब इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किताबुन, कलमुन, मिफ्ताहुन, मस्जिदुन, बैतुन, बाबुन, जो भी चीजें हैं किसी के आखिर में गोलता नहीं है। जब किसी के आखिर में गोलता नहीं है तो ये कलिमे मुजक्कर माने जाते हैं अरबी जबान के रूल्स के हिसाब से। इसीलिए जो कलिमे मुजक्कर माने जाते हों उनके लिए हाजा का इस्तेमाल करेंगे, और जिन कलिमात के आखिर में गोलता होती है उनके लिए हाजी ही का इस्तेमाल करेंगे। तफसीली बहस आगे के दुरूस में इंशाल्लाह आएगी। थोड़ा स्क्रॉल करें। यहाँ पर एक टेबल की तस्वीर बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि टेबल है। तो अगर कोई आपसे पूछे टेबल की तरफ इशारा करके, और वो अरबी का जानने वाला है, मा हाजा ये क्या है, अगर आप अरबी जबान को जानते हैं, अरबी जबान को समझते हैं, तो फौरन जवाब दे देंगे कि हाजा मकतबुन, ये टेबल है, मेज है। तो यहाँ पर मकतब देखो लिखा हुआ है, तो गोलता नहीं है, इसीलिए हाजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाजा का इस्तेमाल करेंगे। समझने के लिए तो एक ही मिसाल काफी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी मिसालें दी गई हैं। यही इस किताब की खुसूसियत है कि इस किताब के अंदर मश्क काफी ज्यादा कराई गई है। बेड है, उसके नीचे भी लिखा हुआ है हाजा सरीरुन, ये बेड है यानी चारपाई है। तो चारपाई के लिए भी हाजा का इस्तेमाल होगा, क्योंकि शरीर उनके आखिर में गोलता नहीं है। वो ता, एक ता लंबी होती है, जैसे अलिफ बा ता, वो वाली ता नहीं। लास्ट में एक आती है हा के साथ गोलता जिसको कहते हैं, वो वाली ता यहाँ पर नहीं है। ऐसे कुर्सी युन, कुर्सी की तरफ इशारा करके जब कहेंगे तो हाजा कुर्सी युन कहेंगे, हाजी ही कुर्सी युन नहीं कहेंगे, इसलिए कि इसके आखिर में भी गोलता नहीं है। तो हाजा इसमें इशारा है, और ये उन कलिमात के सामने लगेगा जिन कलिमात के आखिरी हर्फ पर गोलता ना हो, यानी आखिरी हर्फ गोलता के बगैर हो। यहाँ पर देखो मकतबुन में बा है, शरीरुन में रा है, कुर्सियुन में या है। इसके अलावा ऊपर जो अल्फाज गुजरे हैं उनमें भी कहीं गोलता नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये सब मुजक्कर हैं कलिमात। और जब कलिमात मुजक्कर हों तो उनके लिए हाजा इस्तेमाल होगा, और हाजा ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लड़का है, अब इशारा करके कहा जाए कि ये लड़का है, तो उसकी अरबी बनाने जाएंगे, कैसे बनाएंगे, हाजा वलदुन, ये लड़का है। हाजी ही वलदुन नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाजी मुअन्नस के लिए आता है और हाजा मुजक्कर के लिए आता है। हाँ अगर लड़की है तो उसके लिए हाजी ही ला सकते हैं, उसके लिए हाजा नहीं रहेंगे, लड़की के लिए हाजी ही का इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ हाजा का इस्तेमाल करना है, कहाँ हाजी ही का इस्तेमाल करना है, ये मुख्तसरन तो मैंने अभी बता दिया है, लेकिन तफसीली बहस आगे आएगी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। अब देखिए मैंने एक सवाल किया, किताब के सवाल आने से पहले ही मैंने सवाल कर दिया। ऊपर सवाल एक ही है, सबके सामने वही सवाल लगेगा। माँ हाजा, माँ का माना होता है क्या, हाजा का माना होता है ये। माँ हाजा का माना होगा ये क्या है, ये सवाल है। कोई आपसे पूछे अरबी में कि ये क्या है, और सामने वो चीज मौजूद होनी चाहिए तभी हम लोग इशारा कर सकेंगे। अगर सामने कोई चीज मौजूद नहीं है और इशारा करेंगे तो ये इशारा हमारा फजूल होगा, उससे कोई माना समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर एक घर बना हुआ है, कोई आपसे सवाल कर रहा है माँ हाजा ये क्या है, तो आप उसको जवाब देंगे हाजा बैतुन, ये
घर है। हाजा बैतुन, ये घर है। ये आप उस सामने वाले बंदे को जवाब देंगे जब वो आपसे पूछेगा कि मा हाजा। इसी तरह कोई अगर पूछे अहाजा बैतुन, अ का माना होता है क्या, माँ का माना भी होता है क्या, और अ का माना भी होता है क्या। अब दोनों अ और माँ, इन दोनों में फर्क है। अ किस लिए इस्तेमाल होता है, माँ किस लिए इस्तेमाल होता है। माँ का जो जवाब होता है वो तफसीली जवाब होता है, और अ का जो जवाब होता है वो हाँ और ना में जवाब होता है। हाँ के लिए अरबी में नाम इस्तेमाल करते हैं, और ना के लिए ला इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोनों का जवाब यहाँ सामने हाजिर है। मा हाजा का जवाब है हाजा बैतुन, ये थोड़ा तफसीली है, इसमें हाँ और ना नहीं है। कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो आप नहीं कह सकते कि हाँ, या ये नहीं कह सकते कि ना, क्योंकि यहाँ जवाब थोड़ा तफसील से देना है। लेकिन कोई अगर पूछे अहाजा बैतुन, घर की तरफ इशारा करके ये सवाल करे अहाजा बैतुन, क्या ये घर है, तो आप उसको हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। अगर घर होगा तो कहेंगे कि हाँ ये घर है, और अगर घर नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि नहीं ये घर नहीं है। यहाँ पर घर था और किताब वाले ने इशारा किया उसकी तरफ कि अहाजा बैतुन, क्या ये घर है, और वो हकीकत में घर था, तो जवाब क्या देंगे, नाम, हाँ हाजा बैतुन, ये घर है। अब देखिए यहाँ पर भी हाजा का इस्तेमाल हुआ, और अगर सवाल करने जाएंगे तो दो कलिमात के जरिए सवाल कर सकते हैं, दो हरूफ के जरिए सवालात कर सकते हैं, माँ के जरिए भी और हमजा के जरिए भी। हमजा जबर अ, माँ के जरिए सवाल करेंगे तो उसका जवाब तफसीली होगा, और हमजा के जरिए अगर सवाल करते हैं तो नाम और ला कहने से जवाब मिल जाएगा। अहाजा बैतुन, क्या ये घर है, अगर घर होगा तो नाम, हाँ जवाब मिल गया, अगर घर नहीं है तो ला, जवाब सामने वाले को मिल गया। आगे फिर तफसीली जवाब देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। हाजा बैतुन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। नीचे सवाल है मा हाजा, ये क्या है। वहां पर एक कुर्ते की तस्वीर दी हुई है, सामने वाला उस कुर्ते की तरफ इशारा करके कह रहा है मा हाजा, ये क्या है, तो आप जवाब देंगे हाजा कमीसुन, ये कुर्ता है, ये कमीज है। यानी सामने वाले ने माँ के जरिए सवाल किया। अब यहाँ पर आप हाँ और ना नहीं कह सकते, बल्कि आपको तफसीली जवाब देना होगा कि ये क्या चीज है। मा हाजा, ये क्या है, हाजा कमीसुन, ये कमीज है। ये कमीज वाला जवाब जो है थोड़ा तफसीली है, हाँ और ना के मुकाबले में। वैसे तो ये भी बहुत छोटा है, लेकिन हाँ और ना के मुकाबले में थोड़ा लंबा है। फिर नीचे है अहाजा सरीरुन, क्या ये बेड है। अब तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, तस्वीर में चेयर दी हुई है, कुर्सी दी हुई है। कुर्सी और बेड में फर्क होता है, कुर्सी बैठने के लिए होती है, बेड आराम करने के लिए होता है। दोनों का आकार भी अलग होता है, स्टाइल भी अलग होती है। तो हर कोई समझने वाला समझ सकता है कि ये चारपाई नहीं है। उस वक्त हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि नअम हाजा सरीरुन, हाँ ये चारपाई है, क्योंकि ये जवाब गलत होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि ये चारपाई नहीं है तो आप क्या कहेंगे, ला, नहीं, हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। सिर्फ ला कह देते तो सामने वाला बंदा समझ सकता था कि ये बेड नहीं है, लेकिन फिर आपने जो कहा कि हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है, तो ये थोड़ा तफसीली जवाब हुआ। लेकिन हाजा शरीरुन का जो असल जवाब था वो ला है, कि नहीं ये बेड नहीं है, बल्कि क्या है, हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने एक चीज बताई थी कि हाजा हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके इस्तेमाल करने की मेन वजह ये है कि ये जितने भी कलिमात इस्तेमाल हो रहे हैं आखिर में गोलता नहीं है, यानी छोटी हा जिसके ऊपर नुक्ते हों वो वाली नहीं है। नीचे कलम की तस्वीर है, उसके सामने सवाल किया गया है हाजा मिफ्ताहुन, अमाना क्या, हाजा माना ये, मिफ्ताहुन माना चाबी, क्या ये चाबी है। अब तस्वीर किस चीज की है, कलम की। तो यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ ये चाबी है, क्योंकि चाबी जब है ही नहीं तो कैसे कहेंगे कि ये चाबी है। तो वहां पर जवाब सबसे पहले ला के जरिए देना होगा कि ला, नहीं, यानी ये नहीं कहने से सामने वाला समझ जाएगा कि ये चाबी नहीं है। फिर हम लोग चाहें तो जवाब उसको दे सकते हैं कि हाजा कलमुन, ये कलम है। तो जवाब यहाँ तक हो जाता है। अहाजा मिफ्ताहुन सवाल है, सुनने वाला सवाल समझ के कहेगा कि ला, नहीं, मतलब कि यहाँ पर ये चाबी नहीं है। फिर अगर वो चाहे तो आगे भी जवाब दे सकता है कि हाजा कलमुन, ये कलम है। नीचे
स्टार बना हुआ है, सितारा, जिसको अरबी में नजमुन कहते हैं। इस ताल्लुक से कुरान में एक सूरा भी है, सूरतुन नज्म। तो यहाँ पर सितारे की तस्वीर दी हुई है। सवाल है मा हाजा, ये क्या है। मा माना क्या, हाजा माना ये क्या है। मैंने अभी बताया कि माँ का जो जवाब होगा वो हाँ और ना के मुकाबले में तफसीली होगा, थोड़ा लंबा होगा। हाँ और ना कहने से माँ का जवाब नहीं मिल जाता। इसीलिए माँ के जरिए जब भी सवाल किया जाए तो हाँ और ना नहीं कहना है, बल्कि उस सवाल का जवाब फिर देना है। मा हाजा, सितारे की तरफ कोई आपसे इशारा करके कहे कि ये क्या है, तो आप उसको जवाब देंगे हाजा नजमुन, ये सितारा है। हाजा नजमुन, ये सितारा है। यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिली कि हाजा जो है वो इसमें इशारा करीब के लिए है। यानी वो चीजें जो हमारे करीब हों और उन करीब चीजों की तरफ इशारा करके जब सवाल करेंगे तो हाजा का इस्तेमाल करेंगे। या उन करीब चीजों की तरफ इशारा करके अगर किसी का जवाब देंगे तो भी हाजा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो चीजें अगर हमसे दूर हैं, हमारे करीब नहीं है, तो वहां पर हम हाजा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि जालिका का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर ये तस्वीरें दी हुई हैं और तमरीन है। तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा मश्क करना है, आप लोगों को थोड़ा जवाब देना है। नीचे चाबी की तस्वीर दी हुई है, ऊपर सवाल किया गया है कि मा हाजा, ये क्या है। तो इसका जवाब अगर हम लोग नाअम और ला के जरिए दें तो क्या जवाब सही हो जाएगा, एक सवाल है। नहीं। गलत होगा, गलत रहेगा। गलत गलत। होगा ना। हाँ, किस लिए गलत होगा। क्योंकि हाँ, नहीं लगा इसमें इसमें। इसमें पूछा गया कि माँ हाजा, ये क्या है। तो जब माँ का यूज होगा, माँ से सवाल पूछा जाएगा, तब हमें उसको क्लियरली बोलना होगा। जैसे कि किताब है किताबुन, कुर्सी है कुर्सीउन, उसी तरह। अगर जी हम लोग माँ को जो है। पूछा जाएगा कि अहाजा किताबुन, अगर वो सच में किताब है तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं नाम। अगर नहीं है, किताब नहीं है, तो ला हाजा कलमुन, तो एक्सप्लेन मतलब समझा देना पड़ेगा। जी जजाकल्लाह खैरा। यहाँ पर जो माँ का इस्तेमाल किया गया है, तो माँ के जरिए जब कोई सवाल किया जाएगा तो उसका जवाब तफसीली होगा ना और हाँ के मुकाबले में। इसीलिए हम माँ का जवाब हाँ और ना यानी नाअम और ला से नहीं दे सकते। एक सवाल और है माँ हाजा, और वहां पर किताब छपी हुई है, तस्वीर किताब की है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे। कोई दूसरा हाजा बच्चा किताबुन। तो ताज़ा हाजा किताब। हाजा किताबुन। किताबुन। हाजा किताबुन, जजाकल्लाह, शाबाश, हाजा किताबुन। और ये पहली जो तस्वीर थी वो किस चीज की है, कोई बता पाएगा अरबी में इसको वो क्या कहते हैं। हाजा मिफ्ताहुन, मिफ्ताह, हाजा जजाकल्लाह, हाँ मिफ्ताह। मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन माना होता है चाबी। और चाबी, बुक जो दी हुई है किताबुन, हाँ किताबुन। नीचे स्क्रॉल करें थोड़ा। हाँ जजाकल्लाह। यहाँ पर एक तस्वीर दी हुई है दरवाजे के बाजू में, नौकीली नौकीली, आप लोग देख पा रहे होंगे। जी। तो हाजा इस कलमुन, हाँ सवाल क्या है इसका। मा हाजा, ये क्या मा है? हाजा, मा हाजा ये क्या है। मा माना क्या, क्या के लिए दूसरा एक और कलेमा इस्तेमाल होता है, यूज होता है, वो क्या है। अहाजा। हाजी ही। हाजी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अहाजा। क्या के लिए, क्या के लिए। जैसे माँ है आ ना, तो इसकी जगह पे एक आ और कलेमा हाजा। यूज होता आ हाजा। है अहाजा कलमुन। हाँ, अहाजा कलमुन, क्या ये कलम है, तो उसका जवाब क्या देंगे, सचमुच कलम हो तो। नाम, हाजा कलमुन। और अगर कलम ना हो बल्कि दरवाजा हो तो क्या जवाब देंगे। ला। ला हाजा बाबुन, शाबाश, ला हाजा बाबुन, हाजा बाबुन। जजाकल्लाह। हाँ, यहाँ पर सवाल है मा हाजा, ये क्या है। नीचे दरवाजा दिया हुआ है, तो वहाँ
जवाब हाजा देंगे बाबुन। हाजा हाजा बाबुन। बाबुन। हाँ, स्क्रॉल करें थोड़ा। अब यहाँ पर घर की तस्वीर दी हुई है, और अगर कोई हाजा आपसे कहे अहाजा मस्जिदुन, अहाजा ला मस्जिदुन, ला 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 हाजा बैतुन। ला हाजा बैतुन, हाँ हाजा ला बैतुन। हाजा हाजा बैतुन। बैतुन। लेकिन अगर कोई आपसे इस तरह सवाल करे मा हाजा बैतुन, तो क्या उसका ये सवाल सही होगा? नहीं, हाजा नहीं। बैतुन होता। हाँ, हाजा क्योंकि माँ बैतुन, के हाजा जरिए। बैतुन होगा सवाल। हाँ, मा हाजा बैतुन, यानी इस तरह सवाल हम नहीं कर सकते। अगर सवाल हाँ और ना के जवाब के लिए करना है तो वहां हमजा का इस्तेमाल होगा, और अगर सवाल का जवाब तफसीली चाहिए तो वहां माँ का माँ इस्तेमाल माँ होगा। होगा। हाँ, शाबाश। तो माँ हाजा ये क्या है? नीचे घर की तस्वीर है। हाजा बैतुन। हाजा बैतुन। यहाँ पर है माँ हाजा, नीचे कुर्सी की तस्वीर है। हाजा हाजा कुर्सी। कुर्सियुन। हाजा कुर्सी, जजाकल्ला। लेकिन एक चीज और मैंने बताई थी कि अगर कॉपी की तस्वीर हो तो वहां पर हाजा इस्तेमाल होगा, या जालिका होगा, या इसके अलावा तीसरा कोई कलिमा होगा। ये क्या कहा आपने? हाजा किताबुन। नहीं नहीं, जैसे कापी की जो अरबी है वो कुर्रा सतुन आती है, कुर्रा सतुन लास्ट में गोलता होती है। हाजी। और हाजी ही हाजी। हाजी ही हाजी। कुर्रसतुन। हाजी ही कुर्रा सतुन, जजाकल्ला। हाजी ही कुर्रा सतुन। तो वहां पर हाजी ही क्यों आया, हाजा क्यों नहीं आया कुर्रा सतुन के लिए? गोल्टा के वजह से। गोलता की वजह से। और जिस कलिमे के कलिमाए आखिर में मुअन्नस। गोलता हो उसको मोअन्नस कहते हैं, है ना? जिस कलिमे के जी, आखिर में गोलता हो उसको मो, मुअन्नस कहते मोअन्नस कहते हैं, और मोहन जिसके आखिर में गोलता ना हो उसको मोअन्नस मुजक्कर। नहीं नहीं। कहते, बल्कि मुजक्कर कहते हैं। मुजक्कर। मोअन्नस की तीन अलामतें और हैं, वो आगे के सबक में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि गोलता किसी कलिमे के आखिर में है तो वो मोअन्नस कहा जाएगा। स्क्रॉल करें नीचे, और क्या है? यहाँ पर तमरीन नंबर 2 है पहले सबक की। ऊपर लिखा हुआ है अदरसुल अव्वलो, और ये तमरीन नंबर 2 है। पहले तमरीन नंबर 1 थी, वहां पर सवाल माँ के जरिए किया गया था। अब यहाँ पर सवाल की जो नौइयत है वो थोड़ी अलग हो गई। हमजा के जरिए सवाल किया जाएगा। जैसे अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? क्या ला। जवाब ला। देंगे? ला ला। हाजा ये मस्जिदुन। हाँ, ला हाजा मस्जिदुन। मस्जिद, नहीं ये मस्जिद है। ला के बाद थोड़ा नीचे उल्टा पेश लगा देंगे ताकि हाजा मस्जिद अलग हो जाए, ला अलग हो जाए, दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, जी। है ना? हाँ, लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा। एक साथ अगर लिख लेंगे तो माना थोड़ा गलत हो जाएगा। नीचे कलम की तस्वीर दी हुई है, और वहां पर लिखा हुआ है अहाजा मिफ्ताहुन, अमना क्या? हाजा मिफ्ताहुन, ला। क्या ये हाजा चाबी ला है? कलम। हाजा कलमुन। ला हाजा हाजा कलमुन। ला ला हाजा के कलमुन। बाद थोड़ा कलमुन। बोलते वक्त भी थोड़ा रुकना है। ला हाजा कलमुन, इस तरह। अगर कोई जी, कहे ला हाजा कलमुन एक साथ कर दे तो माना गलत हो सकता है। हो सकता है, चांसेस है माना गलत होने के, इसीलिए ला हाजा कलमुन थोड़ा रुक करके बताना है। यहाँ पर हमजा के जरिए जो सवाल किया जा रहा है वो नाम और ला के जरिए उसका जवाब होगा ना। फिर तफसीली जवाब हमारे इख्तियार में, हम चाहें तो दे सकते हैं, चाहें तो नहीं दे ना भी सकते। दें। हाँ, यहाँ पर कमीज की तस्वीर दी हुई है, कुर्ते की, है ना? नाम तो सवाल हाजा है कमीज। हाजा कमीसुन, क्या नाम। ये कुर्ता है? नाम। नाम हाजा अब कमीज। सचमुच कुर्ता है तो उसके लिए हम ला नहीं कह सकते, न, बल्कि नाम कहेंगे। नाम हाजा कमीसुन, हाँ ये कमीशन। कुर्ता है। नाम हाजा कमीसुन, हाँ ये कुर्ता है। नीचे स्टार दिया हुआ है, सितारे की तस्वीर है। सवाल है अहाजा नजमुन, नाम। नाम, हाँ नाम हाजा नजमुन। सिर्फ नजमुन। नाम कह देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये सितारा है ना। लेकिन अगर पूरा जवाब देते हैं तो
थोड़ा अच्छा है। तमरीन नंबर 3 में क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इकरा वक्तुब। पढ़ने में आ रहा है कहीं? थोड़ा जूम करने से अच्छा होगा। भाई थोड़ा जूम कर दें। हाँ। आप भी कर सकते हो जूम स्क्रीन पे, अगर वो क्या करे। इकरा वक्तुब मिला? जी। यहाँ गोल दायरा जो बनाया गया है। इकरा। इकरा का माना होता है पढ़ो। इकरा का माना क्या होता है? पढ़ो। 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 इसीलिए कुरान की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई उसमें यही लफ्ज था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हाँ, पढ़ो अपने रब के नाम के नाम साथ। से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इकरा। नीचे जो तमरीन आ रही है उसको पढ़ना है। वक्तुब वाव बना और जी। लिखो। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है रीड एंड राइट, राइट। है ना? पढ़ो और लिखो। तो हाजा मकतबुन क्या माना होगा? ये आपका ये टेबल। डेक्स डेक्स। हाँ, ये डेस्क है, ये टेबल है, जो भी कहो एक ही माना है ना। डेस्क। हाँ, ये तमरीन इसलिए दी गई है जो किताब में अल्फाज वारिद हुए हैं अपने सबक के अंदर, तो उनको याद करना है ताकि पता चले कि किनको ये अल्फाज याद हैं, किनको याद नहीं है। है ना? यहाँ पर न सवाल है, न हाँ का जवाब है, न ना का जवाब है, बल्कि सीधा सीधा खबर दी जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ ये अल्फाज जो किताब के अंदर हमें पढ़ने को मिले हैं उनको याद करना है, तभी ये एक्सरसाइज हम लोग कर पाएंगे। जी। हाजा मस्जिद क्या माना होगा? ये दिस इज मस्जिद। मस्जिद। ये मस्जिद मस्जिद है। है ना? ये मस्जिद है। हाजा कलमुन का क्या माना होगा? ये दिस कलम इज द है। पेन। हाँ, इसी का दिस इज पेन। अ पेन। ये कलम है। शरीरुन का माना क्या है? ये बेड है। बेड बेड। बेड। हाँ, बिस्तर। शरीरुन का माना बेड। बेड की तरफ इशारा करके कहेंगे तो हाजा शरीरुन, दिस इज अ बेड, इट इज अ बेड, क्या आएगा? दिस इज द बेड। दिस इज अ हाँ। बेड। मा हाजा। व्हाट ये इज क्या दिस? है? मा माना व्हाट? क्या? हाँ व्हाट, और हाजा माना दिस ये दिस। और दिस। इट। मा माना व्हाट, हाजा माना दिस, है ना? दिस। तो माँ का जवाब जो होगा वो किस तरह दिया जाएगा? नाम, और नाम के जरिए, ला के जरिए, या किसी और के जरिए? माँ का उसको बोल के दिया जाएगा जब अहाजा आएगा। अगर सही है तो नाम, अगर नहीं है तो ला बोल के एक्सप्लेन किया जाएगा। माँ के जरिए। तफसील तफसीली जवाब होगा। माँ का जवाब जो है पूरा दिया जाएगा, नाम और ला के जरिए नहीं दिया जाएगा। जी। हाजा कुर्सीयुन, कुर्सी का माना दिस क्या इज होता है? चेयर। चेयर। हाँ, शेर। ये कुर्सी है। अब नीचे अहाजा बैतुन। इज दिस ए हाउस? हाँ, यहाँ पर सवाल है ना, इसका जवाब यस और नो के जरिए देना होगा। जी। अगर जिस चीज की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, वही चीज है तो यस, अगर वही चीज नहीं है तो नो। नो के ला। जरिए। हाँ, ला हाजा मस्जिदुन। अब नो देखिए मैं दिस बता इज ए रहा हूँ, इसके मस्जिद। बाद कामा आएगा। जी। नहीं, ये मस्जिद है। हाँ, ला के बाद कॉमा आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। आया। यहाँ पर है ना, जो मैंने बताया था। जी। जी। तो माना को अलग करने के लिए कॉमा बीच में लाएंगे, इस चीज को भी याद रखना है, ये भी जरूरी चीज है। और अरबी में ये कॉमे वगैरह बहुत माने रखते हैं। अगर ये चीजें हम ध्यान में नहीं देंगे और इनको न लिखेंगे तो माना गड़बड़ हो जाएगा। ला हाजा मस्जिदुन नहीं, ये ये क्या मस्जिद। होगा? मस्जिद हाँ, ये मस्जिद है। है। मा हाजा ये क्या है? चाबी है, उसकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है सवाल के जरिए कि मा हाजा। व्हाट इज दिस? दिस इज ए की। हाँ, दिस इज अ की, ये चाबी है। तो ये तमरीन है, इसके अंदर जो भी कलिमात आए हैं उनको याद करना है, जो भी वर्ड हैं उनको याद करना है ना। जी।
तो ये था अपना पहला सबक हाजा के जरिए। दूसरा जो है, नीचे देखिए मन दिया हुआ है। मन का माना होता है कौन। मन का क्या माना होता है? हु हु, कौन? हाँ। हु, कौन। मन और माँ का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें भी फर्क है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा आगे चल करके, है ना। शेख ऐसा है क्या? मन, जब जब माँ होता है तो जैसे कि मस्जिद हो, टेबल, चेयर, और मतलब जो, और मन होता है तो यानी जो लिविंग पर्सन हो, ऐसा है कि? जी, जब मन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहां सामने वाली चीज पहचान में पहचान वाली होनी चाहिए, अकल वाली होनी चाहिए। जैसे कि मस्जिद है, तो वहां पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये कौन है। ये उर्दू की एक मिसाल दे रहा हूँ। मस्जिद के लिए हम ये कौन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी क्या का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना। जी और मन का माना होता है कौन। कौन का लफ्ज कब इस यूज करेंगे? जब सामने वाले का नाम वगैरह जानना हो तो। जैसे लड़का है ना, तो उसके लिए लड़के के अंदर अकल होती है, आकिल है लड़का, तो उसके लिए मन का इस्तेमाल करेंगे, वहां माँ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माँ जो है वो गैर आकिल के लिए आता है, और मन जो है वो आकिल के लिए आता है ना। जी। मन का माना होता है कौन, और माँ का माना होता है क्या। क्या? दोनों का जवाब जो है वो तफसीली है। दोनों का जवाब क्या जी, है? तफसीली तफसीली। है। हाँ। लेकिन मन और माँ का इस्तेमाल कब करेंगे, सवाल ये है ना। हु का इस्तेमाल कब करेंगे, और व्हाट का इस्तेमाल जो माँ है उसका कब करेंगे, ये एक सवाल है। तो अगर कोई चीज आदमी यानी मैन से रिलेटेड है, यानी जैसे आदमी है, लड़का है ना, या वो आदमी कोई डिग्री हासिल किया हुआ है, फिर उसी को बयान किया जाए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या होता है? आदमी होता है ना। कोई जानवर का भी डॉक्टर बन सकता है, या कोई ऐसी चीज जैसे मस्जिद वगैरह, उनके लिए डॉक्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस्ताद जैसे है, ये भी आदमी के लिए यूज होता है ना। टीचर, स्टूडेंट भी क्या होता है? ये भी आदमी होता है। तो इन चीजों के लिए हम मन का इस्तेमाल करेंगे। मन हाजा, ये कौन है। वहां पर माँ हाजा नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? मन हाजा। हाँ, मन हाजा। तो माँ जो है वो ऐसी चीजों के लिए आएगा जिसमें जान नहीं होगी, है ना, और साथ साथ में अकल भी नहीं होगी। और मन जो है वो ऐसी चीजों के लिए आएगा जिसमें जान और अकल होगी। जैसे लड़का है, लड़की है वगैरह के लिए मन का इस्तेमाल होगा, मर्द है, औरत है ना। जी। तो सामने एक तस्वीर बनी हुई है, वो डॉक्टर की है ना, तो उसकी तरफ इशारा करके कहेंगे कि हाजा तबीबुन। तबीब। तबीब का माना होता है कि डॉक्टर। डॉक्टर। तबीब का माना होता है डॉक्टर, है ना। तो मन हाजा, ये कौन है? सामने वाला वर्दी और उसका कपड़ा लिबास वगैरह देख तबीबुन करके आदमी समझ जाएगा कि ये कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर है। हाँ, हजरत तो तबीबुन। जवाब क्या देगा? हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। नीचे स्क्रॉल करें। मन हाँ, ये कौन है? यहाँ पर है मन हाजा। वो- मैंने बताया ना, लड़के वगैरह के लिए क्या इस्तेमाल होगा? वलदुन। मन। मन। हाँ, मन इस्तेमाल होगा सवाल करते वक्त, है ना। माँ इस्तेमाल नहीं होगा। लड़के की तरफ इशारा करके कहेंगे माँ हाजा, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि लड़का आकिल है, गैर आकिल नहीं है। लड़के के अंदर अकल होती है ना, जी। इसलिए लड़के के लिए मन का इस्तेमाल होगा, ना कि माँ का। जैसे मन हाजा, ये कौन है, माँ हाजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मन हाजा, ये कौन है। जवाब है हाजा वलादुन। वलादुन का माना होता है लड़का। बॉय। लड़का। वलादुन का माना लड़का होता है, छोटा बच्चा, है ना। नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर तस्वीर दी हुई है लड़की की, उसके लिए भी मन आएगा। लड़की के लिए भी मन मन आएगा। आएगा।
हाँ, मन हाजा, ये कौन है? हाजा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। हाजा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। तो हम लोगों को अभी सवाल पे फोकस करना है। सवाल क्या है कि मन और मा कब इस्तेमाल होगी। तो मन जो है वो आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। मन किसके लिए इस्तेमाल होगा? आकिल लिविंग थिंग के लिए। लिविंग थिंग्स के लिए हाँ। इसको अकल हो। बंदर जानते हैं आप लोग? जी बिल्कुल। तो उसकी अरबी क्या आती है मालूम है? जी नहीं। किरदुन। क्या आती है? किरदुन। हाँ। तो उसकी तरफ इशारा करना होगा तो क्या कहेंगे? मनहाजा। बंदर के लिए मन आएगा कि माँ आएगा? महाजा। हाँ। महाजा, क्योंकि अकल माँ नहीं आएगा। हाँ। है। जी क्यों बिल्कुल। माँ आएगा? अकल नहीं होता उसके पास। हाँ, बंद। अकल उसके अंदर नहीं होती है ना, उसके लिए माँ आएगा, मन नहीं आएगा। ऐसे डोंकी, जानते हैं आप लोग? जी गधा। जी। गधा। हिमार बोलता है, हिमार। हाँ, उसको अरबी में हिमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हिमार। हिमार। हाँ, ये लफ्ज कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, हिमार का। तो उसकी तरफ इस सवाल करना इशारा करके क्या कहेंगे? महाजा। महाजा। माँ महाजा। ये क्या है? हाजा, क्या कहेंगे? माँ हाजा। हाजा कोई हिमारुन। अगर कहे कि मन हाजा तो सवाल सही होगा गलत होगा? गलत गलत होगा। होगा। गलत होगा, क्योंकि अकल नहीं है अक्ल उसके नहीं है। पास। हाँ, जी। नीचे आदमी की तस्वीर दी हुई है ना। अहाजा वलदुन, क्या ये लड़का है। लड़का है? अहाजा ला। ला रजुलुन, वलदुन, दिस इज क्या एन। ये लड़का है? तो आदमी और लड़के के लिए अलग अलग अरबी है। आदमी के लिए रजुलुन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मैन के लिए, है ना। जी। और लड़के के लिए कौन सा लफ्ज यूज करेंगे अरबी में? वलद। वलदुन। वलद का। हाँ। यहाँ पर क्या है? ला, नहीं, फिर कौमा है। हा हाजा रजुलुन, ये मैन है। मैन है, आदमी है ना। अगर लड़का होता तो क्या जवाब दिया जाता? इस सवाल के जवाब में क्या बोला जाता? ला महाजा हाजा रजुलुन। वलदुन। ओ हाजा वलदुन, सॉरी। ला हाजा हाजा वलदुन। वलदुन। ला आता है यहाँ पर? नहीं। फिर आप लोग कह रहे हैं क्या आता फिर ला की जगह? नाम आता। नाम आता, नाम। नाम। नाम हाजा वलदुन। नाम हाजा, क्या ये वलद। लड़का है? अगर सचमुच लड़का होता तो कहते नाम नाम। हाजा वलदुन। हाजा वलदुन। वलद। नाम हाजा वलद। तो वलदुन। अब सवाल ये है कि मन और माँ का इस्तेमाल कब होगा? मन का इस्तेमाल होगा जब उस चीज में अकल होगा, और जैसे कि इंसान होगा। और माँ हाँ। का इस्तेमाल होगा जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स है, टेबल चेयर कुर्सी मस्जिद एंड ऑल दिस थिंग। और एट द सेम टाइम जैसे कि एनिमल है, हिमार है, बंदर है, वो सब में अक्ल नहीं है, इसलिए उनमें माँ यूज होगा। जी, जजाकल्लाह। आज का जो सबक हम लोग पढ़े हैं उनमें कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। और ऐसा कुछ जी इशू था जो बिल्कुल। आप लोगों को पेश आया हो? जी नहीं। कोई चीज हो तो बता दे बिंदास। ये अपना पहला सबक था तो इसको याद कर लेना है। इसके अंदर जो वर्ड है उनको अच्छे से याद कर लेना है। इसलिए तस्वीरों के साथ दिए हुए हैं ताकि जो अरबी जबान न जानने वाले हैं वो इन तस्वीरों को देख करके समझ जाएं कि किस चीज की तस्वीर है, इसको अरबी में क्या कहते हैं ना। जी। हाँ, तो इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना है। और अरबी जबान सीखने के लिए मेहनत भी करनी है, क्योंकि बगैर मेहनत के कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। आप लोग भी जिस लाइन में उसमें बहुत सारी मेहनत की है तभी आप लोग आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि इंग्लिश वगैरह जानते हैं ना। जी है। तो ये अरबी शेख। जो है इंग्लिश से भी आसान है, मुश्किल नहीं है। शेख, एक सवाल था कि ये अभी जो टाइमिंग है वो 10 से 11 की है क्या? जी जी।
अच्छा अच्छा, ये एक सवाल मैं ये करना चाह रहा था कि जैसे हम यहाँ पे दिल्ली में अ, जैसे बच्चे हैं वगैरह, तो हम पूछते हैं भैया अब जैसे पानी है, हम पूछते हैं ये क्या है, तो वो मतलब कहते हैं ये वाटर है। पानी की जगह हाँ मतलब कहते हैं वाटर है। ठीक है। अब ये हाँ बस मैं ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो ये मान लो अगर ये अरबी में हो तो माँ, तो ये वो मतलब अगर कहें हाजा वाटर तो कैसा रहेगा ये? हाँ या क्योंकि अगर मान लो कि हमें उस वर्ड की अरबी नहीं मालूम है और इंग्लिश मालूम है, हाँ। तो उसमें हम कैसे उसको बोल सकते हैं? जैसे कई कई वर्ड है, कई चीज़ ऐसे होती है कि हमें उसकी इंग्लिश नहीं मालूम होती है, या उसकी अरबी नहीं मालूम होती है, इंग्लिश मालूम होती है, तो उसको अरबी के साथ देखिए जोड़ के बोल सकते हैं। बस ये एक छोटा सा था सवाल। हाँ, जबान की असल खुसूसियत ये है कि वो जबान प्योर होनी चाहिए ना। जैसे आप हम्म, इंग्लिश यूज करते हैं तो प्योर इंग्लिश होनी चाहिए। कोई भी जबान अगर आप यूज करते हैं, जैसे आप हिंदी यूज कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश के वर्ड बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी जी चीज है, इसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन फिर वो हिंदी आपकी प्योर हिंदी नहीं कही जाएगी। ऐसे ही जी। अगर आप अरबी बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ हम्म वर्ड ऐसे हैं जिनका माना आपको मालूम नहीं है कि इनको अरबी में क्या कहते हैं, हम्म तो वहां पर अगर आप अरबी लफ्ज यूज करते हैं, सामने वाला समझ जाता है तो अच्छी बात है। नहीं समझता है तो आपको डिक्शनरी में वो माना तलाश करना होगा, देखना होगा कि वाटर को अरबी में क्या कहते हैं, है ना। तो उसके लिए हम्म आपको डिक्शनरी वगैरह जाननी होगी कि फिर उसमें तलाश करना होगा वाटर। वहां पर आपको मिलेगा कि वाटर को अरबी में माउन कहते हैं। माउन का माना होता है पानी, है ना। हम्म। वैसे तो ये गलत हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि हाजा हाजा वाटर, ये गलत हो जाएगा है ना? वो सामने वाले हंसेंगे, और क्या है कि अच्छा। अरबी भी यूज करें साथ में इंग्लिश भी यूज करें, क्योंकि अरबी में कुछ कलिमात ऐसे हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं। हम्म जदीद जो अरबी है ना, हम्म नई अरबी आज के दौर की, जी उसमें बहुत सारे वर्ड आपको इंग्लिश में मिल सकते हैं। जी। तो ये जो आप कह रहे हैं तो ये कहीं सुनने को मिला नहीं है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सामने वाला समझ जाता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मैं वही जानना चाहता कि जैसे इंडिया में जैसे हर जगह कॉमन होता है कि लोग अपने भाषा में इंग्लिश वर्ड जोड़ हाँ, देते हैं। बस मैं वही जानना चाह रहा था कि ये कैसा लगे। ठीक है, मैं समझ गया। जी। कुछ चीजें हैं जो इंग्लिश वाली अरबी में यूज होती है लेकिन थोड़ा लहजा अलग हो जाता है। जैसे इंग्लिश में पेट्रोल है ना। हम्म उसको अगर अरबी में बोलने जाएंगे तो अरब अरब वालों ने उसका कोई खास माना नहीं बयान किया है अरबी में, लेकिन उसको बिट्रोल कहते हैं, थोड़ा अलग बता करके, है ना। हम्म हम्म इंटरनेट है तो उसको इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट। जी जी, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ जी सर। क्लास खत्म करते हैं, जी सर। इंशाल्लाह फिर शेख एक सवाल था। ये जी। क्लास सिर्फ सैटरडे से लेकर ट्यूसडे तक होगा, राइट? हाँ जी, जज़ाकल्लाह, बस वही था। भैया, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो शेख, तो नेक्स्ट क्लास कब होगी? सैटरडे को? ट्यूसडे से सैटरडे है ना शेख? तो कल होगी। जी। ट्यूसडे से सैटरडे क्लास चलेगी ना? ट्यूसडे से सिर्फ फ्राइडे सैटरडे। छुट्टी है ना, ऐसा है ना इसका मीनिंग? हाँ, वो ग्रुप में बता देते हैं आपको ठीक। कि जी सर। किस किस दिन ठीक है क्लास सर। रहेगी, कौन कौन से दिन रहेंगे, उसको थोड़ा और तफसीली बता देते हैं। तो यानी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, इरादा तो यही है। जी। जी। जी क्लास सर। की रिकॉर्डिंग बस। मिल जाएगी क्या? ये रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ, इसको इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके फिर आपको लिंक भेज देंगे ग्रुप में। जी, जी जज़ाकल्लाह। सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी, वहाँ वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।